हेलो और वेलकम सबको मेरे ज्योग्राफी चैनल में। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का सिलेबस और उसको सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स में पूछे जाते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से थ्योरीज़ बनाए गए थे और कौन से साइंटिस्ट ने ये थ्योरीज़ इन्वेंट किए थे, रिलेट किया था अर्थ के ओरिजिन से। ये एस्टिमेट लगाना कि अर्थ का फॉर्म हुआ था और कैसे फॉर्म हुआ था एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन उससे रिलेटेड कई डिबेट्स हुए हैं और कई थ्योरीज़ बने हैं जो कि हमें ऑलमोस्ट आइडिया दे सकते हैं कि कैसे अर्थ फॉर्म हुआ था। तो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.54 बिलियन साल पहले का है, जो कि सोलर नेब्यूला से ओरिजिनेट हुआ था। तो हम पढ़ेंगे कि सोलर नेब्यूला क्या होता है। एक थ्योरी है जिसका नाम है नेब्यूला हाइपोथेसिस, जिसको एक जर्मन फिलोसोफर ने दिया था। उनका नाम था इमानुएल कांत। थ्योरी इन्होंने बनाई थी 1755 में, और इमानुएल कांत की जो थ्योरी थी वो मॉडिफाई किया था या फिर उसको थोड़ा सा बेटर बनाया था पियरी लैपलेस ने 1796 में। नेब्यूला हाइपोथेसिस थ्योरी जिसको डेवलप किया था इमानुएल कांत ने, और उन्होंने पब्लिश किया था यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस के नाम से। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था एक बहुत ही विशाल या मैसिव और डेंस बादल या क्लाउड से, और ये जो बड़ा सा क्लाउड था ये दो एलिमेंट से बने हुए थे, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम। इस जायंट क्लाउड को हम जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं या जीएमसी कहते हैं। अब इस क्लाउड में जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो ग्रेविटेशनली अनस्टेबल थे, मतलब उनमें स्टेबिलिटी थी नहीं। इसकी वजह से ये रोटेट होते थे या गोल गोल घूमते थे या एक दूसरे से टकरा जाते थे। जब ये मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से चिपकने लगे तब फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का। इस थ्योरी के हिसाब से एक सेंट्रल स्टार था जो बीच में था, एक बहुत ही ह्यूज ह्यूमंगस और बड़ा सा स्टार था जो यूनिवर्स के बीच में था। उसी से सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स सब ओरिजिनेट हुए थे। गैस के मॉलिक्यूल्स जुड़ के बन गए डस्ट पार्टिकल्स, और ये डस्ट पार्टिकल्स की ग्रेन्स जो हैं वो जुड़ के बने रॉक्स। और रॉक्स जो शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा गर्म था, उसके बाद धीरे धीरे वो कूल डाउन होने लगे, उनका टेम्परेचर कम होने लगा और आइस फॉर्मेशन होने लगा। तो जिस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है जहाँ पे वाटर पार्टिकल्स जुड़ जुड़ के कॉन्डेंस होके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी इसी थ्योरी को प्रोपेगेट किया गया था कि खूब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के इन्होंने फॉर्मेशन किया था एक बड़े से क्लाउड का। और ये जो क्लाउड है यहाँ से छोटे छोटे स्टार्स एक्सट्रैक्ट हुए थे, और ये जो स्टार्स थे पहले बहुत ही गर्म हुआ करते थे, उसके बाद ग्रेजुअली वो कूल डाउन हो गए। उसके लिए इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगे, और जब ये कूल डाउन हो गए ये फॉर्मेशन हुआ डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स का या फिर प्लैनेट्स का। अगर हम अर्थ को देखेंगे तो शुरू शुरू में अर्थ भी एक मोल्टन फॉर्म में था या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म था। उसके बाद वो कूल डाउन होने लगा, और आउटर क्रस्ट जो अर्थ का है वो कूल होके सॉलिड हो गया, और इंटीरियर जो अंदर का पोर्शन है, कोर है, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है और मोल्टन स्टेट में है। नेब्यूला हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट बना। इसमें एम्ब्रियो जैसा जो कि एम्ब्रियो होता है वैसा ही स्ट्रक्चर हुआ। उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट होते गए, और भी पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम कलेक्ट हो गए, और ग्रेजुअली और धीरे धीरे से मिलियंस ऑफ ईयर्स लिया, प्लैनेट्स फॉर्म हुए, साथ में बहुत सारे स्टार्स भी फॉर्म हुए इस यूनिवर्स में। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो कि हमें बताता है कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट हुआ या ओरिजिनेट हुआ। ये थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी।
जैसे कई बार हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि बहुत बड़ा सा एक एक्सप्लोजन हुआ और बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर बिखर गई। सिमिलरली बिग बैंग थ्योरी में भी एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स और सारे सोलर सिस्टम्स क्रिएट और जनरेट हुए। सो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स बिगिन हुआ या स्टार्ट हुआ वो था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। बिग बैंग थ्योरी 1931 में अपने पेपर में पब्लिश किया था जॉर्जेस लमाट्रे ने, जो कि एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट थे। इनके हिसाब से एक बहुत ही मैसिव या बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था जो कि स्टार्टिंग था यूनिवर्स का। ये एक्सप्लोजन होने का क्या रीज़न था वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था एक छोटे से सेंटर से। जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा सा मैसिव ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि बहुत ही बड़े से स्पेस में फैल गया। सो खूब सारे पार्टिकल्स एक्सप्लोजन से निकले और ये पार्टिकल्स बने थे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करने लगे या एक दूसरे से चिपकने लगे। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम, और एक छोटा अमाउंट लिथियम का भी पाया जाता है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से कई पार्टिकल्स निकले जिनमें अपना ग्रेविटेशनल पुल था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से चिपकने लगे, और जब ये चिपकने लगे, कोलाइड होने लगे, तो ये फॉर्म हुए स्टार्स में। हमारे सोलर सिस्टम का एज है 5 बिलियन ईयर्स, यानी कि वो 5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे स्टार बीच में होता है और ऑब्जेक्ट्स या फिर प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। ऐसे कई सोलर सिस्टम्स हैं हमारे यूनिवर्स में, और ये जो सोलर सिस्टम्स है वो स्टार्ट हुए थे एक बहुत ही बड़े से क्लाउड ऑफ गैस से, जहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स से, हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना ये क्लाउड है जो कि बिग बैंग थ्योरी के थ्रू बना था, जिसको हम नेब्यूला बोलते हैं। नेब्यूला में खूब सारे गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हीलियम और मिनरल ग्रेन्स भी होते हैं, प्लस यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं, क्योंकि कई कई बार जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है या फिर उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सो नेब्यूला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इनकी कई पिक्चर्स ली गई हैं स्पेस में, और ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस और टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को विज़िट करने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रश्न है तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में।